होता है ना, आपने शायद प्रेमचंद्र की वो कहानी पढ़ी होगी, कहानी का नाम मैं भूल रहा हूँ, पंच परमेश्वर। किसी ने पढ़ी है पंच परमेश्वर? पढ़ लिया करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसमें जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो आपको महसूस होता है वो जिम्मेदारी कितनी न्याय संगत कर, उस जिम्मेदारी को न्याय संगत निभाने के लिए कितनी ऊर्जा लगती है। तो एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं चौरे साहब का। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा ये माहौल, मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ। स्टेज पे चढ़ के कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ल भाई का और अदनान भाई का, शुभम भाई का, मुझे इस बिल्कुल हैबिटाट का, मुझे इस महफ़िल में शरीक करने के लिए। किसका? बिल्कुल बिल्कुल, और ईश्वर का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि शुभम के संचालन में मौका मिला मुझे। जी, तो कुछ शेर रहेंगे और फिर नज़में रहेंगी। का पुरानी हो सकती हैं नज़में या शेर, लेकिन जो एहसासात हैं वो काफ़ी ताज़े हैं, ये ताज़े ही हैं, बहुत पुराने हो ही नहीं रहे। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ने मौका नहीं दिया, हमने ही बस कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमने ही बस कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आस्तीन के सांपों के लिए समर्पित। हमने ही बस कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैं जानता था कि मेरा अपना देगा दगा मुझको, मैं जानता था कि मेरा अपना देगा दगा मुझको, ऐसा करके उसने मुझको चौंका नहीं दिया, ऐसा करके उसने मुझको चौंका नहीं दिया। जाते गम को अपनी जानिब मोड़ लेता हूँ, कहावत है ना, आ बैल मुझे मार। जाते गम को अपनी जानिब मोड़ लेता हूँ, हर किसी से दिल का रिश्ता जोड़ लेता हूँ, हर किसी से दिल का रिश्ता जोड़ लेता हूँ, भेजता हूँ बस उसी को आगे से मैसेज, भेजता हूँ बस उसी को आगे से मैसेज, बाकी सबको सीन करके, बाकी सबको सीन करके छोड़ देता हूँ। मेरी और मदद का हाथ मत ही बढ़ाइए, मुझको अब किसी का साथ नहीं चाहिए। मेरी और मदद का हाथ मत ही बढ़ाइए, मुझको अब किसी का साथ नहीं चाहिए। आप आए हैं मुझे फिर से हंसाने को, आप आए हैं मुझे फिर से हंसाने को, आ गए हैं ठीक है अब लौट जाइए, आ गए हैं ठीक है अब लौट जाइए। बाहर आके दूसरों को क्यों बताते हैं, बाहर आके दूसरों को क्यों बताते हैं, आप अपनी खुशियां घर पे मनाइए, आप अपनी खुशियां घर पे मनाइए। मैं तो अपना गम नुमाया कर नहीं पाया, आपसे पर कह रहा हूँ गम जताइए, आपसे पर गम जताइए। अपनी खुशियां खो देते हैं रोने वाले लोग, बैठे बैठे रो देते हैं रोने वाले। अपनी खुशियां खो देते हैं रोने वाले लोग, बैठे बैठे रो देते हैं रोने वाले लोग। उनकी आंखों का तारा होती है मायूसी, गम से आके धो देते हैं रोने वाले, गम से आगे आंखें। उनकी आंखों का तारा होती है मायूसी, गम से आंखें धो देते हैं रोने वाले लोग। रोने वाले क्या देते हैं दुनिया वालों को, रोने वाले क्या देते हैं दुनिया वालों को, जो पाते हैं वो देते हैं रोने वाले लोग, जो पाते हैं वो देते हैं रोने वाले लोग। हंसते हैं तो हंसते हंसते बेहद हंसते हैं, हंसते हैं तो हंसते हंसते बेहद हंसते हैं, फिर हंसते हंसते रो देते हैं रोने वाले, फिर हंसते हंसते रो देते हैं रोने वाले। हम मिले हैं पर घड़ी दो घड़ी भर के लिए, हम मिले हैं पर घड़ी दो घड़ी भर के लिए, और हमारे दरमियाँ की बातचीत ज़्यादा नहीं। मगर एक शय है इंस्टाग्राम, तुम्हें मैं फॉलो करता हूँ, मगर एक शय है इंस्टाग्राम, तुम्हें मैं फॉलो करता हूँ। मेरे जीवन का एक शगल तुम्हारी रील्स देखना है, मगर एक शय है इंस्टाग्राम, तुम्हें मैं फॉलो करता हूँ। मेरे जीवन का एक शगल तुम्हारी रील्स देखना है। मैंने देखा है तुम इन रील्स में ज़मीं व आसमां के साथ रोज़ाना की मामूली चीज़ों को भी जगह देती हो।
मसलन घर का आंगन, आईना, कॉपी किताबें, गमले शजर। मैंने हमेशा से खुद को एक मामूली शख्स माना है। क्या मैं तुम्हारी रील का हिस्सा हो सकता हूँ? ज़मीन और आसमां के बीच कहीं पर भी, बताओ तुम। आज से मैं तुम पर नहीं लिखूंगा, एक वादा है ठीक उस वादे की तरह जिसमें मैंने कहा था भूल जाऊंगा तुम्हें। आज से मैं तुम पर नहीं लिखूंगा, एक वादा है ठीक उस वादे की तरह जिसमें मैंने कहा था भूल जाऊंगा तुम्हें। खैर आज से तुम पर नहीं लिखने के फैसले को कागज़ पर लिखते हुए मैंने फिर से तुम पर लिख ही दिया है। सो आज मैं और तुम पर लिख सकता हूँ, लेकिन कल से मैं तुम पर नहीं लिखूंगा। भूल जाना एक आदत है। तुम्हें पहली मर्तबा देखने से पहले मुझे आदत थी सब भूल जाने की। याद रखना एक आदत है। तुम्हें पहली बार देख लेने के बाद से मुझे आदत है सब याद रखने की। तुम्हें देखकर मैंने जाना है कि आदतें बदली जा सकती हैं। मैंने तुमसे पूछा मुझसे मिलोगी? तुमने जवाब दिया हाँ मिलूंगी। तुम्हारी हाँ के बल पर मैं ज़िंदगी की किसी भी चुनौती से लड़ सकता हूँ, दुखों के दुर्गम पर्वत चढ़ सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे मुंह से निकला हाँ मेरे विचार से भाषा का सबसे शक्तिशाली शब्द है। अब मैं तुमसे कुछ भी कहना नहीं चाहता। जो कहना था उसका वक्त नहीं है। जब था तो तब मैं न जाने कहाँ था, तुम तो वहीं थी जहाँ होना था तुमको। लेकिन अभी भी मैं चाहता हूँ मिलना तुमसे, तुम्हारी हंसी से अदा से, जो एक तमन्ना है मेरी सदा से। और बैठकर सामने में तुम्हारे चाहता हूँ कि तुमको बस सुनते जाऊँ, चाहता हूँ कि तुमको बस सुनते जाऊँ। और कप पे कप चाय के मैं बुलाऊँ, तुम मुझको अपनी कहानी सुनाओ। और कप पे कप चाय के पीती जाओ। जब हम मिलेंगे तो यूँ होगा जाना, तुम मुझको अपनी दिनचर्या सुनाना। क्या खो चुकी हो क्या पाया बताना, और इस बहाने से ये भी जताना कि कैसे तुम्हारे जीवन के इक्वेशन में मैं कांस्टेंट तो क्या वेरिएबल भी नहीं। अब मैं तुमसे कुछ भी कहना नहीं चाहता। जो कहना था उसका अब वक्त नहीं है। जब था तो तब मैं न जाने कहाँ था, तुम तो वहीं थी जहाँ होना था तुमको। डर है कि कुछ ही समय में कहीं ये सुनने का वक्त भी गुजर ही न जाए। और अंदेशा है कि मिलकर भी कहीं तुम मुंह खोलते ही ये ना मुझसे कह दो कि अब मैं तुमसे कुछ भी कहना नहीं चाहती। देर शाम लैपटॉप का बचा हुआ काम आने वाले काम से मिल जाता है, जैसे सुबह से शाम मिलने बढ़ी हो। आधी से कम पढ़ी अंग्रेज़ी नॉवल बुकमार्क से आंख उठाए देखती है मुझे, मैं उसे पलट कर रख देता हूँ। अंधेरा छा जाता है किताब की आंखों में। अंधेरा छा जाता है किताब की आंखों में। एक डायरी एक पेन रखे रहते हैं किसी महान ख्याल के इंतज़ार में। एक डायरी एक पेन रखे रहते हैं किसी महान ख्याल के इंतज़ार में। जैसे मिडिल क्लास परिवार के किचन में कांच के कप और गिलास जमे रहते हैं। मैं कुर्सी से उठकर बाहर जाता हूँ। घर में ही यहाँ वहाँ टल्लाता हूँ। दूर नहीं देखता पास देखता हूँ। अपनी शक्ल अपनी आवाज़ देखता हूँ और लौट आता हूँ टेबल के पास। लौटकर मैं अपना मोबाइल उठाता हूँ और तुम्हें लिखता हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ तुम क्या कर रही हो। मैं बोर हो रहा हूँ तुम क्या कर रही हो। लैपटॉप और नॉवल, डायरी और पेन चुपचाप मुझे देखते रह जाते हैं। आखिरी शेर और फिर मैं अपनी जगह लूँगा। अल्फाज से रूह छूने का हुनर रखते हैं, चेहरे पढ़ के बता देंगे एहसास क्या है। ये मुबालगा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं रहती, लेकिन ये मुबालगा है, हाइपरबोली। अल्फाज से रूह छूने का हुनर रखते हैं, चेहरे पढ़ के बता देंगे एहसास क्या हैं। और झूम उठते हैं शहर दो शेर सुनकर, झूम उठते हैं शहर दो शेर सुनकर। तुम पूछते हो शायर की औकात क्या है, तुम पूछते हो शायर की औकात क्या है। जोरदार तालियों से स्वागत करें शुभम श्याम का।